नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी आईएएस की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए आईएएस बनने का सफ़र तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस उम्मुल खैर की। जानकारी अनुसार उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उम्मुल की सौतेली मां को उनका स्कूल जाना पसंद नहीं था। उम्मुल अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी और इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और अकेली रहने लगी। राजस्थान के पाली की रहने वाली उम्मुल खैर बचपन से ही दिव्यांग थी। उनके जीवन को लेकर उनके परिवार के लोग चिंतित थे कि वह अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी कर पाएंगे या नहीं। वह दृढ़ निश्चयी उम्मुल ने सिविल सेवा जैसी परीक्षा को पास कर आईएएस अधिकारी बनकर दिखा दिया। उम्मुल खैर राजस्थान के पाली में आर्थिक रूप से पिछड़े मारवाड़ी परिवार से आती है। वह ब्रोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर से पीड़ित है। इस विकार में शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। विकार के कारण उम्मुल की हड्डियां अक्सर टूट जाती थी। उन्हें अपने जीवन में 16 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी का सामना करना पड़ा। उम्मुल के परिवार में उनके माता पिता और 3 भाई बहन हैं। जब वह बहुत छोटी थी तब उनके पिता परिवार सहित दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित एक झुग्गी बस्ती में रहने लगे थे। उनके पिता कपड़े बेचते थे। फिर वहां की झुग्गियों को सरकार के आदेश पर गिरा दिया गया। उनके परिवार को शिफ्ट होना पड़ा और वे त्रिलोकपुरी के स्लम एरिया में रहने लगे। उम्मुल खैर के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। परिवार का सपोर्ट करने और अपनी फीस का बढ़ने के लिए उन्होंने 7वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब वह 9वीं कक्षा में थी तब उनकी मां की मौत हो गई। फिर उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उम्मुल की सौतेली मां को उनका स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उम्मुल अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अकेली रहने लगी। उम्मुल को 10वीं में 91% और 12वीं में 90% अंक मिले। उन्होंने गार्गी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक किया। फिर जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से एमए और एमफिल किया। 2014 में उन्हें जापान के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया था। उम्मुल इसके लिए चुनी जाने वाली चौथी भारतीय थी। एमफिल के बाद उम्मुल ने जेआरएफ पास किया और यहीं से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। उम्मुल ने न केवल अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया बल्कि अपने परिवार से भी अलग हो गई। उन्होंने अपनी राह खुद तय की और आईएएस बनकर सबके लिए मिसाल बनी। उन्होंने जेआरएफ के दौरान यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की और सीएसई 2016 परीक्षा में अपने पहले प्रयास में 420वीं रैंक हासिल की। तो ये है उम्मुल के संघर्ष की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ज़रूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तुम करते तो नहीं है, करते आता है आपको जोर। फटाफट उसको सब्सक्राइब करो।